प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर में हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में हम ब्रिटेन के संविधान में राजपद के औचित्य के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में आगे के बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन के संविधान में राजपद का औचित्य के 5 बिंदु पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं। इस वीडियो में बिंदु नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटेन के प्रभाव का कारण। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से सम्राट का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी में ब्रिटेन का विश्वव्यापी प्रभाव का प्रमुख कारण सम्राट का व्यक्तित्व भी था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल का प्रभाव सम्राट के कारण ही बना हुआ है और इसके अलावा सम्राट अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के आधार पर ब्रिटेन का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ाने की चेष्टा भी करता है। बिंदु नंबर 7 है सम्राट के पद का मनोवैज्ञानिक महत्व। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। ये जनता के लिए सरकार और राज्य का साकार रूप है और राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार भी करता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक साधारण व्यक्ति भी राष्ट्र, सरकार तथा देश जैसे अमूर्त शब्द की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्द को आसानी से ग्रहण कर सकता है। सम्राट पद ब्रिटिश लोकतंत्र को एक प्रकार की भव्यता प्रदान करने का कार्य भी करता है। प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 8 है निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक। ब्रिटिश जनता राष्ट्रीय शासन में क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरुद्ध है और जनता राजपद को इस कारण से भी बनाए रखना चाहती है। राजपद ब्रिटिश जीवन के आधारभूत मूल्यों का रक्षक माना जाता है और इस संबंध में बात करने का है कि राजतंत्र क्रांतिकारी कल्पनाओं और चमत्कारिक परिवर्तनों को रोकने में सहायक है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला बिंदु है संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका। संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करना, लोकप्रिय सदन को
विकसित करना आदि। इसके अलावा वास्तविक कार्यपालिका को परामर्श देने का कार्य भी औपचारिक प्रधान करता है। ऐसी स्थिति में यदि राजपद को समाप्त किया जाए तो इसके विकल्प में निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था करने में अनेक समस्याएं और आशंकाएं सामने आएंगी। जैसे चुनाव व्यवस्था में विवाद खड़ा होना, राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगना आदि। अतः विशेष एवं महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी कोई दलगत आस्था न होने के कारण न केवल राजपद सदैव निष्पक्षता के साथ कार्य करता है, वरन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी निष्पक्षता पर सभी विश्वास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में बिंदु नंबर 10 है राजपद का आर्थिक औचित्य। आर्थिक दृष्टिकोण या व्यय के आधार पर भी राजपद के औचित्य को चुनौती नहीं दी जा सकती। राजतंत्र पर इंग्लैंड की आय के 1% का 20वां भाग खर्च होता है। यदि राजपद के स्थान पर निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की जाए तो उसके चुनाव, वेतन भत्ते, कर्मचारी मंडल आदि के रूप में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी, जो कि राजपद से होने वाले व्ययों की तुलना में अधिक होगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम राजपद का विकल्प क्या निर्वाचित राष्ट्रपति हो सकता है, इस बिंदु पर भी चर्चा करना अति आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन में राजा के स्थान पर यदि निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया जाए तो पाएंगे कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट के द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है उसे निर्वाचित अध्यक्ष पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे अनेक बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि निर्वाचित प्रधान राजपद का विकल्प नहीं हो सकता। ये बिंदु निम्नलिखित है। बिंदु नंबर 1, ब्रिटेन का राजा ब्रिटेन के अलावा अधिराज्यों और राष्ट्रमंडल के देशों का भी प्रधान समझा जाता है। एक निर्वाचित प्रधान केवल ब्रिटिश जनता द्वारा ही निर्वाचित होगा, उसे राष्ट्रमंडल के देशों की निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। बिंदु नंबर 2, निर्वाचित राष्ट्रपति दलगत आस्थाओं से ऊपर नहीं होता और यदि वह दलीय आस्था में को त्याग भी दे तो पुराने राजनीतिक जीवन के आधार पर उसकी निष्पक्षता में संदेह किया जा सकता है। उसे सम्राट जैसी सभी पक्षों की ओर से प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। बिंदु नंबर 3 है
निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, जिसके कारण उसे प्रशासनिक कार्यों का दीर्घकालीन अनुभव और ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, जो कि ब्रिटिश सम्राट के पास होता है। बिंदु नंबर 4 है, निर्वाचित राष्ट्रपति महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर यदि कभी परंपराओं का उल्लंघन कर बैठे तो संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र शासन निर्वाचित अध्यक्ष के स्थान पर सम्राट के साथ अधिक अच्छे प्रकार से कार्य कर सकता है। इस प्रकार ब्रिटिश सम्राट के बारे में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सम्राट शक्तिहीन भले ही हो, वह राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अब भी पर्याप्त महत्व रखता है। सम्राट के शक्तिहीन होते हुए भी व्यावहारिक शासन में उसके द्वारा उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इस तरह सम्राट ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसकी पूर्ति का विकल्प नहीं हो सकता। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको लाभकारी सिद्ध होगा। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।